हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेजर डिफरेंट क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं कि मेरा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता कहाँ है, आप कहाँ इसे देख सकते हैं। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो आपका पावर स्टेशन, जहाँ से पावर को जनरेट किया जाता है, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये थोड़ा बल्की होता है यानी भारी होता है और ये बहुत हेवी होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये आप देख सकते हैं अपने गांव में या अपने शहरों में, जहां दो पोल पर एक ट्रांसफार्मर को माउंट किया हुआ रहता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, इस पर भी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में ही। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप कहाँ देख सकते हैं, दो पोल पर माउंट किया हुआ रहता है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो होता है। तो चलिए हम एक एक करके अब इसके डिफरेंट पर बात करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम ट्रांसमिशन नेटवर्क और हाई लेवल वोल्टेज में यूज करते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लो लेवल वोल्टेज को ट्रांसमिट करने में यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि पावर ट्रांसफार्मर होता है जो उसका रेटिंग 400 kVA, 200 kVA, 100 kVA, 66 kVA, 33 kVA में होता है। यानी पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग 400 से 33 kVA के बीच में होता है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग 66 kVA, 6.6 kVA, 3.3 kVA या 440 वोल्ट या 230 वोल्ट के बीच में होता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेटिंग पावर ट्रांसफार्मर के रेटिंग से कम होता है। और नेक्स्ट है आपका पावर ट्रांसफार्मर है, उसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साइज से बड़ा होता है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आपका जो पावर ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बड़ा है और ये ग्राउंड पर माउंटेड रहता है, यानी ये आपका अर्थ पर ही लगाया हुआ रहता है। लेकिन जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये आपका गांव या फिर शहर में देखते होंगे, ये दो पोल के बीच पर माउंटेड किया हुआ रहता है, क्योंकि ये खुले एरिया में रहता है। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो आपका इनक्लोज पाथ में होता है कि वो उसका पावर जहाँ से जनरेट होता है या फिर जहाँ से ट्रांसमिट होता है वहाँ पर बाउंड्री किया हुआ रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि इसे हम अर्थ पर ही माउंटेड कर देते हैं, धरती पर ही माउंटेड कर देते हैं। और ये बल्कि होने के कारण भी इसे हम टावर पर माउंटेड नहीं कर सकते हैं, बहुत भारी होने के कारण, और बहुत हेवी भी होता है। पावर ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफ़िशियंसी होता है 100%। ये इसमें ज़्यादा लॉसेज नहीं होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी होता है वो होता है 50 से 70%। इसका इफ़िशियंसी 50 से 70% होता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी 100% होता है। या आप कहीं कहीं देख सकते हैं 98%, यानी ये अप्रॉक्स 100% के करीब है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी 50 से 70% होता है। इसे आप जनरली पावर ट्रांसफार्मर को कहाँ देखते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में जहाँ से पावर को जनरेट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कहाँ देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में या फिर इंडस्ट्री में या फिर जहाँ पर डोमेस्टिक पर्पस, जहाँ पर मॉल हो गया, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गया, वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को देखते हैं। लेकिन
पावर ट्रांसफार्मर को जहां से आप पावर को जनरेट करते हैं या कहीं पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर आप पावर ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं। एक आपका आता है कि पावर ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। तो ट्रांसफार्मर में जान लीजिए कि दो प्रकार का लॉस होता है, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। ये दो प्रकार का लॉस होता है। कॉपर लॉस वाइंडिंग में होता है और आयरन लॉस उसके कोर में होता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर में लॉस होता है, दोनों लॉस, ये लॉस होता है जो, ये आपका फिक्स रहता है, ये आपका फिक्स रहता है। लॉस आपका फिक्स इसलिए रहता है क्योंकि कॉपर लॉस वेरी करता है, करंट वेरी करता है। तब जब आपका ट्रांसफार्मर में करंट वेरी करेगा तो आपका कॉपर लॉस वेरी करेगा, और पावर ट्रांसफार्मर में करंट वेरी नहीं करता है, बहुत कम वेरी करता है। और आयरन लॉस आपका वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो आपका आयरन लॉस भी वेरी करेगा। तो करंट और वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर में ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत कम फ्लक्चुएशन होता है। उसे आप वोल्टेज रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। इसीलिए इसमें लॉस होता है जो फिक्स रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसमें फिक्स नहीं रहता है, इसमें वेरी करता है। कॉपर लॉस वेरी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है जो वेरी करता है, क्योंकि इसमें करंट वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता है? क्योंकि देखते होंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाहर जो लोड होता है, लोड आपका वेरी करता हुआ रहता है। तो लोड वेरी करेगा तो आपका करंट भी वेरी करेगा, क्योंकि करंट लोड पर ही डिपेंड रहता है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस होता है, जो आयरन लॉस वो आपका फिक्स रहता है। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट पैरेलल में ही कनेक्ट कीजिएगा ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्टेज अगर ड्रॉप नहीं होगा तो उसमें तो आयरन लॉस नहीं होगा, लेकिन कॉपर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होगा। तो आपसे कोई पूछे कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लॉस कौन वेरी करता है, तो बोलिएगा कि पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है और जो आयरन लॉस होता है वो आपका फिक्स रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस तो वेरी करता है, लेकिन आयरन लॉस आपका फिक्स रहता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड पर ऑपरेट करता है। पावर ट्रांसफार्मर होता है जो फुल लोड पर ऑपरेट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाफ लोड पर ही ऑपरेट करने लगता है। यदि आपको पावर ट्रांसफार्मर को कहीं पर लगाना है तो आप उसको फुल लोड पर ऑपरेट कीजिएगा, तब ही आप उसका मैक्सिमम इफ़िशियंसी यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसमें भी लॉस आने लगेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो आपका 50% अगर आप उस पर रेटेड वैल्यू से लोड दे देंगे तो आपका मैक्सिमम इफ़िशियंसी देने लगेगा। जैसे कि आप पीछे हम बताए भी थे कि इसका इफ़िशियंसी 50 से 70% होता है, और पावर ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी 100% होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मेजर डिफरेंट क्या है। तो आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।